तुझे याद कर लिया है। अब हमें याद करना है फार्मूले को और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। आइए तो पढ़ना क्या हमें, यह है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20B का क्वेश्चन नंबर यह है 11। तो आइए शुरू करते हैं। तो आ जाओ दोस्तों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बोला गया है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एरिया, फाइंड इट्स एरिया। क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। बोला गया है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एरिया, फाइंड इट्स एरिया। अभी भी ना समझ में आया होगा, इस तीसरी बार समझ में आएगा। ठीक है, तो बोला गया है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एरिया। बोला गया है कि एक स्क्वायर है जिसका एरिया और पेरीमीटर इक्वल है। किस तरीके से इक्वल है? न्यूमेरिकली इक्वल है। ठीक है, ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि किसी स्क्वायर का पेरीमीटर और उसका एरिया लगभग बराबर हो। कभी कभी ये बराबर देखने को मिलता है। जैसे हम आपको दो एग्जांपल देते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां हम स्क्वायर बनाते हैं। दो स्क्वायर बनाए हुए हैं, यह है फर्स्ट वाला स्क्वायर, यह है सेकंड वाला स्क्वायर। कभी कभी एरिया और पेरीमीटर बराबर होते हैं। इसका आर्म हम मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर होता है उसका आर्म, एक आर्म जितने सेंटीमीटर का होता है सभी आर्म उतने ही सेंटीमीटर का होता है, मतलब सेम साइज होता है सभी आर्म का। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर ये। ठीक है, और यहां दूसरा वाला स्क्वायर है, इसका हम 4 लेते हैं। ठीक है, इसका 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या समझना है, हम यहां समझा रहे हैं कि बहुत कम ही ऐसा होता है कि जब किसी स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर बराबर हो। कभी कभी बराबर हो जाता है, कभी कभी ज्यादा से ज्यादा टाइम बराबर नहीं होता है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें मानना है कि स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर क्या है? न्यूमेरिकली इक्वल है। ठीक है, जैसे इस वाले स्क्वायर का हम क्या निकालते हैं? एरिया निकालते हैं, एक तरफ पेरीमीटर निकालते हैं। एरिया क्या होता है? इस वाले आर्म को इस वाले आर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल जाता है? क्या निकल जाता है? एरिया। तो एरिया क्या निकला इसका? इस वाले स्क्वायर का एरिया निकला है 2 2 4 और ये है पेरीमीटर। पेरीमीटर पेरीमीटर में क्या होता है? सभी आर्म को ऐड करने पे जो आंसर आता है वही पेरीमीटर होता है। या तो पेरीमीटर वाला फार्मूला लगा देते हैं, या तो पेरीमीटर निकालने का सबसे सिंपल आइडिया ये है कि सभी आर्मों को हम ऐड कर देते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 9 2 8। ठीक है, तो क्या हो गया है? 2 + 2 + 2 + 2 क्या तो हो गया? 2 2 4 2 6 2 8। तो आ गया इसका 8। तो एरिया क्या आया है? 4 आया है, पेरीमीटर आया है 8, जो कि इक्वल नहीं है ना? न्यूमेरिकली इक्वल यहां नहीं है। लेकिन एक दूसरा हमने स्क्वायर लिया है, हो सकता है यहां न्यूमेरिकली इक्वल हो जाए। ठीक है, तो एक तरफ हम लिख देते हैं A फॉर एरिया, एक तरफ P फॉर पेरीमीटर लिख देते हैं। देखें इक्वल होता है कि नहीं। एरिया निकालने का फार्मूला लेंथ इनटू विड्थ। इसमें लेंथ और विड्थ तो होता नहीं, सभी सेम साइज के आर्म होते हैं, तो 4 × 4। एरिया क्या हो गया? 4 × 4 = 16। अब पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर में सभी आर्म को ऐड कर देते हैं, तो 4 4 8 4 12 4 16। यहां हो गया 4 + 4 + 4 + 4, तो क्या आ गया है? 16 यहां भी आया है। तो एरिया भी 16 आया है और पेरीमीटर भी 16 आया है। तो हम बोल सकते हैं कि यहां जो है न्यूमेरिकली इक्वल है, यहां न्यूमेरिकली इक्वल नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा इस वाले क्वेश्चन का मतलब। ठीक है, तो
अभी तक हम जो है इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि न्यूमेरिकली इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें न्यूमेरिकली इक्वल मानना है। ठीक है, और नीचे जो हमने बताया यह सिर्फ एक एग्जाम्पल था। ठीक है, उदाहरण। ठीक है, तो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11 को। यहां हमें क्या करना है, न्यूमेरिकली इक्वल मानना है। ठीक है, और हो भी सकता है इक्वल, नहीं भी हो सकता है इस क्वेश्चन की तरह। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तुझे याद कर लिया है, तुझे याद कर लिया है, आयात की तरह कायम तो हो गई है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एरिया एंड, ठीक है, न्यूमेरिकली इक्वल मानना है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू ए होता है। तो पूरा लिख देते हैं भाई, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4a होता है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, यही होता है ना, साइड ए स्क्वायर बोले या तो ए का स्क्वायर। अगर साइड मतलब आर्म को ए माने तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट करना है 0 के इक्वल। ठीक है, तो एक क्या है, ए स्क्वायर, इसने बोला है न्यूमेरिकली इक्वल बाय क्वेश्चन। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू, न्यूमेरिकली इक्वल दिखाना है ना, ए स्क्वायर बराबर है 4a के, मतलब स्क्वायर एरिया बराबर है पेरीमीटर के, एरिया बराबर है पेरीमीटर के। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता, लेकिन यहां मानना है। ठीक है, ये हमने मान लिया, और इसको इक्वेट बाय क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से ये है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इक्वेट करना है 0 के इक्वल। टू 0, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4a हो जाएगा, 0 को इक्वल करेंगे तो इक्वल टू 0 हो गया ना। ये ट्रांसपोज होके इसके पास जाएगा तो माइनस 4a है, नहीं पॉजिटिव 4a निगेटिव 4a हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हो गया है। तो इसको फिर यहां लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 4a इक्वल टू 0 है ना। अब क्या करेंगे, ए को कॉमन लेंगे, ए कॉमन लिया तो एक ए अंदर बचेगा और ए कॉमन चला गया, 4 हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, एक अब हमें दो चीज मिले, ए इक्वल टू 0 हो सकता है, ए इक्वल टू 4 हो सकता है, और ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है, क्योंकि इसको भी हमने 0 के इक्वल किया है। ठीक है, हो सकता है, तो इसको यहां तक करते हैं। ठीक है, तो हमें ए इक्वल टू 4 मिला, तो हमें यहाँ क्या एरिया स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 4a स्क्वायर होता है। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या है, 4 आया है, तो क्या हो गया, 4 इंटू 4 16। तो यहां क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर 16 स्क्वायर यूनिट, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, देख लीजिए। अब ये मुद्दे की बात समझ में हो तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। एंड बाय।